जो ये रिवॉल्व होगा तो ये यही रिंग रिवॉल्व होगा। जैसे एक कर दो 183 से, एक कर दो 155 से, ये लगेगा ऐसे। कोई जने बोल रहा था कि सर डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, ऐसे लगेगा। आप ले करके आना, इसको स्वैप करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो देख रहे हो इसका, ये पावर है, ठीक है। देखो ये जो नीचे वाला बोल रहे हैं इसको बोलते हैं रिंग, ठीक है। इसके जो नीचे है ना, रिंग बोलते हैं। कई बार कंडीशन में इसको भी, रिंग को भी हम रिवॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे देखो इसका डिस्प्ले आईसी नीचे लगा हुआ है SM3010। ये अब जो नीचे देख रहे हो वो सब बोर्ड है, लोअर बोर्ड जिसको बोलते हैं। ऊपर वाला मेन बोर्ड है जहाँ CPU वगैरह लगा था, पावर वगैरह लगा था। तो अभी मुझे अगर डिस्प्ले आईसी को सप्लाई देना है तो मैं इसी रिंग का इस्तेमाल करेगा ना कंपनी, समझा। ये बॉल है कि गट्टे है? ये बॉल है। तो इन बॉल में कनेक्शन है क्या कुछ? है जो साइड के बॉल है इनमें भी कुछ कनेक्शन है क्या? कनेक्शन? हाँ, आईसी से? इसमें बहुत से ग्राउंड होते हैं, बहुत से कनेक्शन होते हैं। अब इसको करना कैसे है देखो, इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा 138 का PPD डालते जाएंगे और इस तरीके से ऐसे मेल्ट करते जाना। ज़्यादा PPD नहीं डालना, नहीं तो नीचे अगर चला गया तो ये रिंग भी निकालना पड़ेगा। हाँ निकल जाएगा, रिंग निकलता है। नहीं, इसी को रिवॉल्व करके दोनों साइड ये रिंग रिवॉल्व होता है। अभी हम देखेंगे इसको क्लीन करने के बाद, अगर रिंग का भी दिक्कत हुआ तो रिंग भी करना पड़ेगा। S20
अच्छा, इसको जो आप रिवॉल्व करोगे, जो आप रिंग को रिवॉल्व करोगे वो 138 से थोड़ा कम करना है, ठीक है। 2 UL का PPD आता है 138 से ज़्यादा और 183 से कम, हाँ आता है। देखो जैसे ये PPD नीचे गिर गया, मेरे से तो कम गिरा था, ऐसे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर नीचे जाएगा तो लेयर में घुस जाएगा, फिर रिंग में घुस जाएगा तो फिर रिंग को रिवॉल्व करना पड़ेगा। डेड है ना, लेयर का दिक्कत है। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हैंड स्किल की जरूरत पड़ेगा, समझ रहे हो। देखो मैंने देखा कैसे इसमें PPD का इस्तेमाल किया। अब इस पे डिसोल्डर वाइट चलाने का टाइम आ गया। डिसोल्डर वाइट जो चलेगा वो यहाँ से दिख रहा है। यस सर। जो ये रिवॉल्व होगा तो ये यही रिंग रिवॉल्व होगा। याद रखना। अब बताओ क्या रिंग भी उतार के दिखाऊं? करना तो पड़ेगा वैसे। देखो नीचे स्पार्क हुआ है ना, तो रिंग भी उतारना पड़ेगा। स्पार्क है ना, उतारो रिंग। और रिंग याद रखना दोनों साइड से रिवॉल्व होगा। हाँ। रिंग दोनों तरफ से रिवॉल्व होगा, याद रखना। लगाते टाइम तो फर्स्ट टाइम एक साइड से रिवॉल्व कर लेते हैं? लगाते टाइम नहीं, दोनों साइड रिवॉल्व कर लो। तो जब हीट मारे तो ये चीज़ तो देखना पड़ेगा ना, हैंड स्किल है कि नहीं है। ये काम नॉर्मल थोड़ी ना है, समझ रहे हो ना। ये काम नॉर्मल नहीं है, मतलब कि आपको बहुत अच्छे हैंड स्किल की ज़रूरत पड़ेगा। ये रिंग टूटना नहीं चाहिए। अगर ये रिंग टूट गया तो मिलता नहीं है, फिर आपको बोर्ड ही दूसरा लेना पड़ेगा। देखो इसको बोलते हैं हम रिंग, इसको बोलते हैं रिंग बोलते हैं। ये हो गया लोअर बोर्ड, हो गया शॉर्ट्स में आ जाएगा, ठीक है। देखो इसको क्या बोलते हैं, देखो ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं रिंग, ठीक है। टेम्परेचर तो आपने देख लिया, इसको क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। और ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं लोअर बोर्ड, और ये बोलते हैं इसको मेन बोर्ड। यानी कि इसमें पावर IC, चार्जिंग IC, ठीक है। इधर देखो CPU, MMC, चार्जिंग IC सब आपको अपर बोर्ड में मिलेगा, मेन बोर्ड में। और नेटवर्क सेक्शन जो होगा ना, नेटवर्क सेक्शन आपको मिलेगा लोअर बोर्ड में। ये जो आप देख रहे हो ये नेटवर्क सेक्शन है पूरा 5G का, समझ में आया। तो अभी अपने को इसको भी क्लीन करना है। ये रिवॉल्व नहीं होगा, ये रिंग केवल रिवॉल्व होगा। ये बाकी के चीज़ें जो आप देख रहे हो ये रिवॉल्व नहीं होगा। तो अभी जब इसको क्लीन करोगे, बड़े आराम से क्लीन करना। क्लीन करने का प्रोसेस मैंने बता दिया है आप सबको। 138 PPD डालते जाओ और आयरन से क्लीन करते जाओ।
देखो मैंने फ्लक्स पेस्ट यूज नहीं किया है ना, मैंने फ्लक्स पेस्ट यूज नहीं किया अभी तक। एक्चुअली जब मैं ब्लैक पेस्टेड करता हूँ ना, मैं पूरा CPU और MMC पूरा रिमूव करके बिठा दूंगा और मैं पेस्ट का यूज नहीं करता हूँ, बिना फ्लक्स पेस्ट यूज करे। एक्चुअली जब PPD यूज करते हो ना, PPD के अंदर भी फ्लक्स पेस्ट होता है और ये अच्छा होता है। उस दिन मैंने S23 अल्ट्रा का मैंने उतारा था, तो देखो भाई कैसे इसको हम क्लीन कर रहे हैं। ये कम ही डालोगे, अगर ये किसी वजह से IC के अंदर घुस गया, देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस में तो हो जाएगा। फर्स्ट बार में आपको पहले बार IC रिबोलिंग में भी समय लगा था, फिर धीरे धीरे समय कम हो जाता है ना। आयरन को बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ना है, ज़्यादा प्रेस नहीं देना आयरन को। देखो मेरा अभी अब PPD वाला काम ख़त्म हो गया, अब मुझे डिसोल्डर वायर चलाना पड़ेगा। ये जो आप बॉल क्लीन करोगे ये बराबर होना चाहिए। अगर एक भी बॉल ऊपर नीचे होता है तो क्या होगा, जो हमारा रिंग है ना, रिंग वो प्रॉपर नहीं बैठेगा, समझ रहे हो। अगर ये बॉल बराबर आप क्लीन नहीं करते हो तो बोर्ड जो है ना वो प्रॉपर नहीं बैठेगा, रिंग। और अगर रिंग प्रॉपर नहीं बैठा तो दिक्कत क्या आएगा, चार्जिंग IC तो मेन बोर्ड में है, बैटरी कनेक्टर भी मेन बोर्ड में है, नेटवर्क का दिक्कत आएगा या फिर दिक्कत आएगा डिस्प्ले का। समझा बात को, डिस्प्ले का दिक्कत आएगा, नेटवर्क का दिक्कत आएगा, कैमरे का दिक्कत आएगा, लोअर बोर्ड के खराब होने से। देखो यहाँ पे स्पार्क हुआ है, ये तो बात अलग है कि ये काम तो करना पड़ेगा ही, है ना। बट जो दिक्कत है पहले वो सही कर रहे हैं। देखो ये जो काम है ना, ये तसल्ली वाला काम है, समझ रहे हो, इसमें जल्दबाजी मत करो। अब यहाँ से क्लॉथ का यूज करो, क्लॉथ में थिनर लगा के ऐसे साफ करो, ब्रश का यूज मत करना। या फिर जो होते हैं ना कान सफाई करने वाले रुई, हाँ उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट ये ज़्यादा अच्छा है। देखो बोर्ड एकदम क्लियर है, नीचे वाले फ्लोर पर। हाँ ये टीम हो गई ना ऊपर। देखो ये भी क्लीन हो गया। अगर आपको इस पे लगे कि थिनर वगैरह रह गया है, आप क्या करो, ब्रश में थिनर लो और इसको हल्का सा प्रीहीट करो। देखो ये क्लीन हो गया, डिस्प्ले IC इसका क्लीन। देखो ये जो है हमारा लोअर बोर्ड का ओके हो गया काम, ठीक है। ये लोअर बोर्ड, ये देखो इसका जो मेन बोर्ड है, अभी मुझे इसका सफाई करना है। इसमें टोटल पावर IC कितने हैं, 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। क्लीन करने का प्रोसेस 138 डालना है। याद रखना अगर ज़्यादा डालते ही क्या होगा, कंपोनेंट में इसमें अगर चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इस बस कोशिश करो कि धीरे धीरे ही काम करो। देखो इसमें कुछ कंपोनेंट, कुछ पैड निकले हुए हैं ना, यही कारण था कि ये बोर्ड को हम लेयर उतारे, समझ रहे हो। तो अगर ये ग्राउंड हुआ तो कोई बात नहीं, अगर ये कनेक्टेड हुआ तो जलेबी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे मैं कितना कम PPD डाल रहा हूँ।
इसमें बहुत से एनसी भी होते हैं। एनसी कैसे पहचानोगे मैं बता रहा हूँ। जैसे ये गड्ढे है ना, गड्ढे के नीचे पैड नहीं होगा। जैसे देखो मैं आयरन चला रहा हूँ ना, कुछ नहीं निकल रहा है, समझ रहे हो। अगर ग्राउंड होगा तो भी निकलेगा और कनेक्टेड होगा तो भी निकलेगा। अब कैसे पता करोगे ग्राउंड है? एक मल्टीमीटर का वायर रख दो ग्राउंड पे, है ना। अगर वो ग्राउंड से बीप कर रहा है तो वो है ग्राउंड, है ना। अगर वो लेयर में आ रहा है वैल्यू तो वो है कनेक्टेड। कनेक्टेड में आपको लेयर बनाना पड़ेगा, ग्राउंड में और एनसी में नहीं बनाना। समझ में आ रहा है? सिंपल तरीका है पहचानना। अच्छा, ये थोड़ा सा पुराना मॉडल बोल सकते हो, S20 है ना। थोड़ा सा ओल्ड में आ जाता है 3 और 4 के अलावा। S24, S23 के अलावा ये क्या है, थोड़ा सा ओल्ड में आता है ना। तो लेकिन अब जो S23, S24 आ रहा है ना, वो इससे थोड़ा आसान मिलेगा लेयर में, समझ रहे हो। लेयर उतारना उसके आसान होंगे इसके मुकाबला। तो आने वाले 4-5 साल में ना आपके पास ये फ़ोन आएंगे ही आएंगे। जैसे S23 अल्ट्रा है, गिरा बंद हो गया, आता है ना। भले ही आपके दुकान पे नहीं आता हो, लेकिन प्रॉब्लम चल रहा है मार्केट में, गिरा बंद हो गया, अपडेट किया बंद हो गया, चार्जिंग पे लगाया बंद हो गया, क्योंकि लेयर में अगर गड़बड़ी आया तो बंद। अभी कैमरे का दिक्कत बहुत आ रहा है, नेटवर्क का और कैमरे का दिक्कत। हाँ, उतारना पड़ेगा। अगर उससे नहीं हुआ तो, नॉर्मल काम से नहीं हुआ तो भाई सर्विस सेंटर वाला बोर्ड का पूरा पैसे लेता है। कस्टमर के पास 2 ही चांस है, या तो वो बनवा ले या फिर नया बोर्ड डलवा ले। नया बोर्ड हिम्मत ही नहीं करेगा ना। डाटा वाला जो कस्टमर है ना, डाटा वाला ही आपके पास आएगा, समझ रहे हो ना। बाकी नया बोर्ड अगर डलवा भी लेगा तो डाटा थोड़ी ना मिलेगा। तो आप सबका देखो, डबल टेकर का भी हो गया, लेयर वाला भी हो गया। देखो प्रैक्टिस आपको करना है। प्रैक्टिस तो कोई सा भी करो, छोटी आईसी का भी करना है आप ही को पड़ेगा। चाहे छोटी आईसी रिवॉल्व करो या बड़ी आईसी रिवॉल्व करो, प्रैक्टिस आपको करना है। देखो जो भी बॉल निकले हुए ना, इसके नीचे गोल्डन नहीं है, ब्लैक है। इसका मतलब एनसी है। अगर ग्राउंड हुआ तो भी नीचे प्रिंट दिखेगा, अगर कनेक्टेड हुआ तो भी दिखेगा। अच्छा, जब हम लेयर उतारेंगे ना तो सीपीयू भी डबल टेकर भी रिवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर हीट लग जाते हैं। देखो ये भी मेरा मेन बोर्ड भी साफ हो गया। ये इसका देखो, ध्यान दो, ये जो आप देख रहे हो इसका क्या हो गया, लोअर बोर्ड हो गया। क्या हो गया, समझ में आ रहा है। ये जो आप देख पा रहे हो ये कौन सा है और ये कौन सा है, मेन बोर्ड, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हो इसको बोलते हैं रिंग। अब इसको क्लीन करेंगे। एक तरफ से क्लीन है मेरा, दूसरे तरफ से क्लीन होगा। अच्छा, ये आपको अब किस पे करोगे क्लीन? इसको टाइट करके नहीं कर सकते। इसको अगर हम टाइट करेंगे नहीं, ये टूट जाएगा, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, ये तुरंत टूटेगा। अब इसका टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे नहीं घुसेगा कहीं भी पीपीडी। तो मैं इस पर जो है एक हाथ से ही पकड़ूंगा, क्योंकि इसका स्टैंड है नहीं मेरे पास। ये OnePlus वगैरह जो आजकल नए मॉडल आ रहे हैं वो भी लेयर दे रहा है। MI वाला भी दे रहा है। अब MI 10, 10T है ना, Redmi सीरीज नहीं, MI सीरीज 10, 10T, 11। देखो चीज़ें हमेशा नए आते रहेंगे, समझ रहे बात को। वही बंदा टिकेगा मोबाइल में जो अपडेट होता रहेगा। हाँ जी, नहीं तो काम नहीं चलने वाला। देखो कहीं से फूला नहीं मदरबोर्ड।
इसके दूसरे साइड तो क्लीन था ही, मैं सिर्फ एक साइड ही अब बस क्लीन करूँगा। उसके बाद रिवोल होगा, ही रिवोलिंग भी दोनों साइड होगा। तो इसकी टेम्परेचर अलग अलग होता है, लेकिन अभी तो मैं फिलहाल आपको 138 से ही दिखाऊंगा, समझ रहे हो। एक तरफ की टेम्परेचर अलग होगा, दूसरी तरफ की टेम्परेचर अलग होगा, ताकि हम जब लोअर बिठाएं तो उधर वाला बॉल ना पिघले, समझ रहे हो। इसमें फ्रंट साइड में अलग टेम्परेचर होगा और बैक साइड में अलग टेम्परेचर होगा रिंग पे, ताकि हम एक दूसरे बॉल आपस में ना चिपके। अभी जो है ना, मैं आपको फिलहाल 183 से रिवॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप क्या करोगे, इसकी ना पीपीडी लेकर के आओगे, वो आपका दुकान पे भी तो यूज हो जाएगा ना। मैं बता दूंगा ना, टेम्परेचर बता दूंगा पीपीडी का, आप लेकर के आ जाना पीपीडी का। मैं अभी जो फिलहाल मैं आपको रिवॉल्व करके दिखा रहा हूँ ऐसे 183 से की प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पीपीडी का टेम्परेचर बताऊंगा, वो पीपीडी लेकर के आना है। देख लो, ये मेरा रिंग जो है देखो एकदम क्लीन हो चुका। देखो फाइनल में दिखा रहा हूँ, ये लोअर बोर्ड हो गया, ये रिंग हो गया, ये इसका मेन बोर्ड हो गया। और रिवॉल्व क्या होगा, केवल रिंग होगा, ना तो लोअर बोर्ड होगा ना तो अपर बोर्ड होगा। हाँ, डायरेक्शन पता चलेगा, डिजाइन है ना, फिर बोर्ड पे भी तो डिजाइन है। ये बैठ गया, इससे ज़्यादा कम जूम हो नहीं रहा है। अब देखो भाई, इस पे जो मैं अभी फिलहाल पीपीटी लगा रहा हूँ ना 183, लेकिन याद रख लेना दोनों टेम्परेचर अलग होते हैं दोनों साइड के। सेम टेम्परेचर पे क्या होगा, एक साइड रिवॉल्व करोगे दूसरी साइड पिघल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर सेम है ना। मैं आप सबको एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। टेम्परेचर इसका कम करूँगा, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखना है, और क्योंकि आगे का नोजल निकला हुआ है ना, बस एक हल्का सा प्रीहीट करना है। इनको हम पहले क्लीन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या है मैं बता रहा हूँ कि एक ही एक्सटेंसिल से दोनों साइड रिवॉल्व हो जाएगा। मतलब फ्रंट का अलग एक्सटेंसिल, बैक का अलग एक्सटेंसिल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। बैक साइड करोगे तो एक्सटेंसिल उल्टा रखोगे, और फ्रंट साइड लिखोगे रिवॉल्विंग करोगे तो सीधा रखोगे। अब ये उल्टा सीधा कैसे पता चलेगा, एक्सटेंसिल पे जो नंबर लिखावट होता है, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा कोई भी लिखावट, क्यों, क्योंकि मैं बैक साइड अभी रिवॉल्व कर रहा हूँ, एक्सटेंसिल उल्टा रखा हूँ। अब बहुत को नहीं पता होता है ना, तो वो सोचता है यार अब दूसरा एक्सटेंसिल फिर से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मैच नहीं करेगा ना डिजाइन। देखो, चाहो तो एक्सटेंसिल लगे लगे रिवॉल्व कर लो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक्सटेंसिल हटा के रिवॉल्व करूं, कोशिश करूंगा। अगर एक आध रह गया तो मैं फिर, देखो ऐसे जो मैं अभी कर रहा हूँ इसमें थोड़ा रिस्क होता है। क्या रिस्क होता है, सबसे पहले एक्सटेंसिल देखो, इसमें कोई पीपीडी फंसा तो नहीं, सारे निकल गए है ना, तो अब रिस्क से बाहर है। अगर एक भी उसमें पीपीडी फंस जाता फिर रिस्क में। देखो सब पे पीपीडी लगा है, ओके, कोई दिक्कत। अब एक्सटेंसिल है नहीं, अपनी सरकार है, बढ़ा दो टेम्परेचर, खुलने वाला वो हटा दिया, दिख रहा है सबको। देखना कैसे बॉल बनता है, कैसे बन रहा है बॉल, मस्त, वो भी बिना एक्सटेंसिल का। देखो एक्सटेंसिल हटा दिया मैंने, क्या आप सबको दिख रहा है सर, आ रहा है आपके में क्लियर। देखो भाई कैसे रिवॉल्व करते हैं, बताओ, कुछ नया सीखने को मिला। अब इस पे क्या करो, हल्का सा फ्लक्स पेज डाल दो। अरे यहाँ पे देखो हल्का सा अभी बाकी था पीपीडी पिघलने में, कोई बात नहीं। याद रखना जो बैक साइड का हम रिवॉल्व करेंगे ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर वाला पीपीडी से रिवॉल्व करना है,
और जो फ्रंट साइड रिवॉल्व करोगे वो कम टेम्परेचर वाला रहेगा। जैसे एक कर दो 183 से, एक कर दो 155 से, आता है 155, मतलब 138 और 183 के बीच वाले से करना है। बन गए वो चारों, है ना। अब बताओ रिवॉल्विंग समझ में आया नहीं आया लेयर का। अच्छा, हल्का सा ठंडा होने देना तब कपड़ा चलाना, नहीं तो क्या होगा फिर इकट्ठा हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करोगे, वापिस से फिर से पहली से स्टार्ट। देखो इधर के साइड का रिवॉल्विंग समझ में आया। देखो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, समझ रहे हो ना। मुझे भी पता है कि ये चीज़ें आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। इससे पहले तो मोबाइल खोलने भी नहीं आता था, लेकिन आईसी रिवॉल्व कर रहे हो, पहले के हिसाब से तो आप कुछ तो आ रहा है ना। अब इसके दूसरे साइड जो रिवॉल्व, देखो मैं अब अगर मैं दूसरे साइड रिवॉल्व करूंगा ना, पहले साइड ना बिगड़ जाए, समझ रहे बात को। लेकिन क्या नहीं बोर्ड में बिठा के तो फिर बोर्ड में घुस जाएगा। देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ रिवॉल्विंग करने का, हो गया तो ठीक है, नहीं तो यहीं से जय हिंद जय भारत। जब पीपीटी लाओगे तो बताऊंगा आगे। कैसा लगा लेयर का रिपेयरिंग देख के, है नेक्स्ट लेवल। ये यूट्यूब पे भी जाएगा, टेंशन मत लो, समझ में आएगा ना। अब क्या मैं खाली सक्सेस दिखा दूंगा 4 मिनट 5 मिनट का, तो मज़ा नहीं आएगा। देखो मेरा काम यूट्यूब पे वीडियो डाल के पैसे कमाना नहीं है, मेरा काम यह है कि आप उस चीज़ को देखो और जहाँ फंस रहे हो नहीं, मेरा वीडियो आपको एडिटिंग में समय नहीं लगता होगा, इसमें लगेगा नहीं। आपको बस ऐसा थोड़ी खाली बकैती छांटना पड़ेगा, बाकी काम का तो सारे। हाँ। अगर इससे रिवॉल्व हो गया अच्छा खासा तो मैं फिर बिठा के दिखाऊंगा। अच्छा इसकी भी चेकिंग है, रिंग बैठाओ, चार्जर लगाओ और वोल्टेज चेक करो। अगर रिंग ओके होगा फ्रंट बोर्ड पे आएगा वोल्टेज, समझ रहे हो, ऊपर वाले बोर्ड पे आएगा। हल्का ड्राई करके तो इसको बचाने के लिए देखो मैं क्या क्या करूंगा। बचाने के लिए क्या किया, अब ये सब चीज़ों जो है ना, ये खुद के दिमाग लगाने पड़ते हैं, समझ रहे हो। बंद तो गया है, कुछ बोल रह गए इधर के, इधर के तो ठीक है ना। सबसे पहली बात इधर भी ठीक है। चलो भाई दिमाग तो काम आया। ऐसा क्यों हुआ जो इधर का बॉल इसके साथ आ गया, पता है क्यों। जो मैंने कपड़े से कॉटन से साफ किया था ना, वो गीला था, पीपीडी गीला हो गया, इस वजह से एक्सटेंसिल में चिपक गया। और एक साइड मैंने सूखा कपड़ा से क्लीन किया था, उधर के साइड का सब आ गया। हाँ जी, इधर का तो ठीक है, इधर का दिक्कत नहीं है, केवल इधर। कौन सा, सब में लगा देते हैं, पता है क्यों, नहीं तो कुछ बॉल बड़ी बन जाएंगे, कुछ बॉल छोटी बन जाएंगे।
हो गया रिबोलिंग, बराबर भी हुआ है। बिठा के दिखाऊं या रहने दूं? रिंग ही तो बना रहे, यही तो रिबोलिंग है बस, इसमें यही रिबोलिंग है केवल बस। इसी को अगर तोड़े नहीं, रिबोल अच्छा से कर दिए तो फिर सक्सेस है। अगर यहाँ तोड़ दिए तो कहानी गड़बड़। प्रॉब्लम क्या थी इसमें? डेड था, डेड हाई बूटिंग ले रहा था, हाई बूटिंग। देखो इस पे अगर मैं PCB स्टैंड को टाइट करता ना तो क्या होता कि फिर मेरा सेक नहीं होता, ये लगेगा ऐसे। कोई जने बोल रहा था कि सर डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, ऐसे लगेगा, ठीक है। तो इस पे हम सबसे पहले फ्लक्स पेस्ट डाल देते हैं। फ्लक्स पेस्ट सिर्फ इसी पे डालना है। फ्लक्स पेस्ट से फायदा ये होगा बॉल आपस में चिपकेंगे नहीं। बाकी असेंबली जरूरी है। डबल लेयर तुम बोल रहे थे, वीडियो बना के दे ही दिया तुम्हारे को, हैं? रिबोलिंग का अच्छा देखने को मिला होगा एक्सटेंसिल हटा के। अक्सर लोग देखोगे कि मतलब हटा के नहीं रिवोल्व करते हैं, तो उसके कंडीशन में ना आपका फूल जाएगा एक्सटेंसिल। हाँ, बॉल जुड़ के आएगा, सही है। ये मैच कर लेना भाई अच्छी तरीके से। हो गया। हाँ, करना पड़ेगा ना। ऐसे हालांकि CPU मेरा अभी मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं है, समझ रहे हो। इस वजह से मैं CPU उतारा नहीं, क्योंकि CPU अभी ओके है। हैं? हाँ, CPU मैंने किया है इसको, जब भी तुम्हें बोला था कि लेयर करना पड़ेगा। देखो जब आप लेयर लगाओगे तो हर एक कॉर्नर पे हीट पड़ना चाहिए। देखो हिल भी रहा है, सेक हो रहा है ना? देखा था सेक। जब ये बैठ जाए ना, आपको इस तरीके से इसके नीचे देखना है, कहीं पे उठा तो नहीं है, ठीक है जी। कहीं से बॉल निकल तो नहीं रहा, एकदम प्रॉपर है, बराबर है ना? एकदम बराबर बैठा है, देख सकते हो। कहीं से बॉल निकलता हुआ नहीं है, तो एकदम ओके। देखो भाई, तो इस तरीके से इसका जो है ना रिंग को बिठाते हैं। रिबोल कर दिया ना मैंने पहले। हाँ, नहीं बोर्ड को तो कभी नहीं करना, बोर्ड तो कोई भी नहीं होगा, ना लोअर होगा ना अपर होगा। अब हाँ, उसको केवल साफ करना है। अब इसका जो है ना हम मेन बोर्ड बिठा रहे हैं, ओके। वापिस इस पे फ्लक्स पेस्ट डालेंगे, ठीक है। ये इसका अपर बोर्ड है, हाँ जी। नहीं, जब तक ये नहीं लगाएंगे आपका चार्जिंग कनेक्टर इसी पे लगेगा ना। अगर दिक्कत आए तो बड़ा करना है। हालांकि अपने तरफ से कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। रिबोलिंग भी अच्छा हुआ है। हालांकि ऊपर वाला बोर्ड जो है ना आपका, वो स्वाइप होगा, समझ रहे हो? हैं? हाँ, जल गया इसके वजह से। और ऊपर वाला बोर्ड हल्का सा बैंड भी दिख रहा है मेरे को, बट मैं लगा रहा हूँ। देखो ऊपर वाला बोर्ड जो है ना बैंड है,
मैं इधर से बिठा रहा हूँ तो इधर से उठ रहा है, दिख रहा है क्या? इधर से उठ रहा है, इधर से लगा रहे तो इधर तो बैठ गया, लेकिन तो ये आपको बोर्ड क्या करना पड़ेगा ना, स्वाइप करना पड़ेगा अपर बोर्ड, ठीक है। बेंड भी है, यहाँ से बेंड है, ठीक है जी। देखो इधर की तरफ बैठ गया लेकिन उधर की तरफ उठा हुआ है, तो ये अपर बोर्ड स्वाइप करना पड़ेगा आपको। ऐसे हम ज़बरदस्ती दाब के नहीं बिठा सकते, इस दबाएंगे उधर उठ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ तक का प्रोसेस आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है। आप ले करके आना, इसको स्वाइप करके दिखाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।